हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यक्षिनी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गोल्डी, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, तो वो बोलता है मैं ही यक्षिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। ये बातें सुन के चारों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। राहुल ने गाड़ी को सीगल पैलेस की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर बाद वहाँ पांचों सीगल पैलेस के सामने खड़े हुए थे। वो वही स्थान पर खड़े हुए थे जहाँ पर कल राकेश की मौत हुई थी। इतनी आलीशान पैलेस को देखकर टीना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह राहुल, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं राहुल। यहाँ पर बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल बनेगा। देखो ना, इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ है। जंगल की हरियाली के बीचों बीच बना हुआ है ये पैलेस। किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। जानती हो टीना, जब मैंने इस जगह के फोटोग्राफ इंटरनेट पर देखे थे तो तभी समझ गया था कि हमें यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने में घाटा नहीं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। देखना टीना, वो दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद ब खुद खींचे हुए यहाँ पर 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आएंगे और इस जगह का मज़ा उठाएंगे। राहुल की बात सुनकर उसका अजय दोस्त बोला, लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आती कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर इतना खूबसूरत पैलेस बनाने की क्या सूझी थी। राहुल अजय की बात सुनकर हंसने लगा। अब ये बात तो तुझे अंग्रेजी बता सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से बाहर का क्या व्यू कैसा नज़र आता है। इतना कहकर चारों दोस्त उस पैलेस के अंदर चले गए। टीना और निधि हैरत से सीगल पैलेस के अंदर के नज़ारों को देख रही थी, मगर निधि के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक निधि के कदम एक दीवार के सामने जाकर रुक गए। उसने देखा दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी जो बहुत ताज़ी मालूम हो रही थी। निधि ने अजय की तरफ और देखा और कहा, मुझे एक बात अजीब लग रही है। कौन सी बात? यही कि सीगल पहले वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ी या जाला दिखाई नहीं दे रहा। ना ही यहाँ पर गंदगी, धूल, मिट्टी देखने को ऐसा लग रहा है मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस पैलेस की साफ सफाई करवाई। और सबसे हैरत की बात, इस शेर की खाल को देखो, लग रहा है जैसे कल ही इसको मार कर कोई टांगा हो। निधि की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारे ये सोचना सही है निधि। मेरे भी दिमाग में यही बात काफ़ी देर से चल रही है। अजय और निधि को गंभीर मुद्रा में देख राहुल और टीना भी उन दोनों के पास आ गए। राहुल ने अजय की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अचानक तेरे पर चेहरे पर यह परेशानी कैसी? बाहर तो ठीक था, सब कुछ ठीक है ना? अजय ने राहुल को बाहर आने की इशारा किया। अजय और राहुल बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे गोल्डी, निधि और टीना भी। अजय ने राहुल से कहा, मैं और निधि एक बात पर डिस्कस कर रहे थे। राहुल, पहले एक बात बता, तूने इस पैलेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? हाँ देखे थे। तो क्या उन फोटोग्राफ में भी ये पैलेस अंदर से साफ सुथरा ही नज़र आ रहा था? अजय की बात सुनकर राहुल को अब तक मजाक के मूड में था, वो भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अजय की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा है। इस बात पर तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। इस पैलेस तो वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे बताया था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता और ये बहुत समय तक की शराबियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ था। तो फिर हमारे यहाँ पर आने से पहले इसकी सफाई किसने करवाई? अजय की बात पर टीना ने कहा, मुझे लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे यार, लॉजिक की बात है। राहुल ने यह पैलेस कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। 50% रकम राहुल इस पैलेस के मालिक को दे चुका है और 50% रकम देनी बाकी है। राहुल ने इस पैलेस को देखने के बाद की कही थी
हो सकता है कि उसने हमारे यहाँ आने से पहले इस पैलेस की साफ सुथराई करवाई हो। टीना की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। सबके चेहरे से टेंशन एकदम गायब हो गई। अजय और राहुल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अजय ने निधि की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारे समझ में नहीं है। टीना, तुम वाकई समझदार हो। राहुल की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। अजय की बात सुनकर निधि ने चढ़कर अजय से कहा, तो तुम क्या कहना चाहते कि मैं समझदार नहीं हूँ? मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। अरे तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अजय की बात सुनकर राहुल बोल पड़ा, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया कर। लड़कियां इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हैं। गोल्डी जो कि बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहा था बोल पड़ा, अब तुम लोग यहाँ पर इन बातों पर चर्चा ही करते रहोगे या फिर इस बात की भी सोचोगे कि खाने का इंतज़ाम कैसे करा जाए? हमें यहाँ पर कुछ दिन बिताने हैं। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और चाय की भी बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही। गोल्डी की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। राहुल ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। गोल्डी ने कहा, इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई ही पकड़ कर ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी। अचानक ये कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा। चारों तरफ काली घटाएं छा गई और सब तरफ अंधेरा सा छाने लगा और कोहरा बुरी तरह बढ़ गया। निधि और टीना अचानक मौसम बदलते देख बुरी तरह घबरा गए। राहुल ने सबसे कहा, घबराओ मत, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही अचानक मौसम बदलता है, चलो अंदर चलते हैं। वो सब लोग पैलेस के अंदर चले गए। गोल्डी ने कहा, यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच और डिनर का इंतजाम कैसे होगा? अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री के स्वर टकराए, आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है बाबूजी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मैं आप सब के लिए बाज़ार से अच्छी अच्छी और ताज़ी ताज़ी सब्जी भी खरीद कर ला सकती हूँ। आवाज़ सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत काले लिबास में एक व्यक्ति खड़ी हुई थी जो उन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस व्यक्ति के लंबे लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें, भूरी आंखें भी थी। उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा था। देखने में वो किसी अप्सरा से कम मालूम नहीं पड़ रही थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। राहुल ने उस व्यक्ति से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? राहुल की बात सुनकर उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी कैसी बात करते हो बाबूजी, ये पैलेस सालों से वीराना पड़ा है। क्या यहाँ पर अंदर आने के लिए किसी का इजाज़त लेना पड़ता है? हाँ, पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब ये पैलेस मैंने खरीद लिया है। मैं तो आपके सवालों का जवाब दे रही थी बाबूजी। मैं बस यहाँ से टहलने के लिए ही आई थी और आप सबों की बात करते हुए मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है और मुझे खाना बनाना आता है। उस युक्ति की बात सुनकर अजय ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे आने के कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी? अभी हम सब बाहर ही थी, तब तुम कहाँ थी? आप देख नहीं पाए होंगे, मौसम की खराबी की वजह से। उस युक्ति की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन तुम हम सब के लिए खाना क्यों बनाओगी? ये गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उस युक्ति को गोल्डी लगातार देखे जा रहा था। उसकी नज़र उस युक्ति पर से हट नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। राहुल ने उस युक्ति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी और मैं यहीं पिपला गांव की रहने वाली हूँ। हम तुम्हारी बात को क्यों माने? खाना तो हम यहाँ पर किसी भी गांव वाले से बनवा सकते हैं। आप लोग के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा बाबूजी। आपने यहाँ आते
मैंने देख लिया था। गांव वाले तो आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आया। गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे ये वाली बात कही थी, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं वहीं आसपास मौजूद थी। थोड़ी सी भीड़ भी थी ना, आप देख नहीं पाए हो। या वैसे एक बात बोलूं बाबू? उसने राहुल से कहा। हाँ बोलो। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, और उसके बदले में आप मुझसे जो खुशी से दे देंगे मैं रख लूँगी। फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल पे सवाल कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर डाकू हूँ। राहुल के बोलने से पहले अचानक गोल्डी बोला, अरे यार, रख लेते हैं, कुछ दिनों की बात है। और वैसे भी मोहनी ने कहा है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, और वो हमारे लिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जी भी खरीद कर ला सकती है। गोल्डी मोहनी को देखकर सहमति सा होता हुआ चला जा रहा था। उसने कहा, वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हो? सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी। मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छी सी चाय बना लेती हूँ, और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी। मोहनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शायद किसी जीत का जश्न था। रात का वक्त हो चुका था। मोहनी ने सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सिगल पैलेस के एक हॉल में आ गए और इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। अचानक अजय ने सबसे कहा, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अभी तो शायरी का दौर शुरू हुआ है। गोल्डी ने उससे कहा, अरे यार, समझा कर, हल्का होने जा रहा हूँ, संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे निधि, तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा। वैसे भी गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। तू भी ना गोल्डी, कुछ भी बोलता है। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अजय उस हॉल से बाहर चला गया। अजय ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे, मगर उसे चलते हुए करीब 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं भी दिख नहीं रहा था। उसने खुद से ही कहा, कमरे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यहीं था, कहाँ गायब हो गया। अचानक अजय को वो कमरा नज़र आ गया जिस कमरे में बाथरूम मौजूद था। अजय ने उस कमरे के दरवाजे जैसे ही खोला, उसने देखा सामने खड़ी टीना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। टीना को देखकर अजय हैरत में पड़ गया। उसने टीना से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो टीना? टीना मुस्कुराते हुए अजय के करीब आ गई और उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो टीना? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो राहुल और सब लोग के साथ बैठी हुई थी ना। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। आज दोपहर में तुमने मेरी तरफ तारीफ़ की थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं राहुल से ज़्यादा अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर टीना अजय से लिपट गई। टीना अजय के अंदर एक वासना का एक तूफान सा आ गया और वो सब कुछ भूल गया। मगर अचानक उसने टीना पर एक जोरदार धक्का दिया। ये क्या कर रही हो टीना? तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये गलत है टीना, कुछ भी गलत नहीं है। अजय, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अजय ने देखा टीना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक अजय ने खुद को सम्मोहन में बांधा हुआ महसूस किया। तब भी टीना अजय से दोबारा बुरी तरह लिपट गई और अजय सब कुछ भूल गया। अजय बस आंखें बंद किए हुए आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और वो इस नशे में ये भी भूल गया कि इस वक्त टीना का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए थे।
आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। अचानक टीना के रूप यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत अजय के गर्दन में गड़ा दिए और एक जोरदार चीख पूरे सीगल हाउस में गूंज गई। अजय मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। टीना ने उसे जिस्म का एक एक खून का कतरा तक निचोड़ लिया था और वो अपने होठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। अजय की चीख उसके दोस्तों तक पहुंची। अजय की चीख सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने गोल्डी से कहा, यह तो अजय की आवाज़ थी गोल्डी, हमें जाकर तुरंत देखना चाहिए। गोल्डी ने राहुल से कहा, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। निधि और टीना के पास तेरा होना भी बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर गोल्डी उस हॉल के बाहर निकल गया और उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहाँ से अजय की चीखने की आवाज़ आई थी। वो दौड़ता हुआ उसी कमरे तक पहुँच गया जहाँ कुछ देर पहले अजय की चीखने की आवाज़ आई थी। गोल्डी ने जैसे ही उस कमरे को खोला मगर वहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। गोल्डी हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी निगाह छत पर गई। छत का नज़ारा देखकर गोल्डी के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकलकर आ जाएगा। गोल्डी ने देखा छत पर मोहिनी छिपकली की तरह चिपकी हुई गोल्डी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसका शरीर तो इंसान जैसा था मगर उसका चेहरा छिपकली जैसा था। गोल्डी ने पूरी ताकत से चीखना चाहा कि अचानक मोहिनी ने बड़ी फुर्ती से आकर गोल्डी का मुंह बंद कर दिया और उसने अपना मुंह जैसे ही खोला बड़े बड़े दांत फिर से निकल आए और उसने गोल्डी के गर्दन पे गाड़ दिए। कुछ ही देर में वो गोल्डी के शरीर से सारा खून पी गई। गोल्डी मृत अवस्था में वहीं गिर गया। राहुल, टीना और निधि काफ़ी देर तक गोल्डी का इंतजार करते रहे। टीना ने राहुल से कहा, गोल्डी अभी तक नहीं आया राहुल, उसे गए हुए अच्छा खासा वक्त हो गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने गांव वालों की बात का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया? कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? नहीं टीना, ऐसा मत सोचो। अजय ने हमें डराने के लिए हरकत की होगी और गोल्डी को तो तुम जानती हो, शायद वो भी हमें डराने की कोशिश कर रहा हो और इसी वजह से वो अब तक यहाँ नहीं आया। राहुल की बात का निधि ने जवाब दिया, लेकिन पता नहीं राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार गोल्डी के मजाक को तो जानती हूँ लेकिन अजय ऐसा नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। और वो लड़की मोहिनी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे यार, वो गांव की लड़की है, अपने घर पर चली गई होगी। निधि की बात सुनकर राहुल भी परेशानी में पड़ गया और वो गहरी सोच में डूब गया कि अचानक उन तीनों के कानों में गोल्डी की आवाज़ टकराई और यक्षिणी गोल्डी के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी थी। लगता है तुम तीनों डर गए, हम तुम्हें डराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। इतना कहकर यक्षिणी गोल्डी के रूप में हंसने लगी। गोल्डी को देखकर राहुल की जान में जान आ गई। टीना और गोल्डी को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसे गोल्डी का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। यक्षिणी ने गोल्डी के रूप में बड़ी चालाकी से राहुल से कहा, इन दोनों को चेहरे को तो देखो राहुल, कैसे डरे हुए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अजय कहाँ है? वो बेवकूफ़ तो अभी तक यही समझ रहा है वो अभी तुझे डराने के लिए ही दूसरे कमरे में छुपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों अजय को उल्टा डराते हैं। हम लोगों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? नहीं राहुल, आइडिया तो अजय का ही था, तुझे याद नहीं? हम सब लोग को डराने के लिए सबसे पहले वही चीखा था। चल मेरे साथ, आज मैं इस अजय की खबर लेता हूँ। इतना कहकर राहुल गोल्डी के साथ चलने लगा। राहुल इस बात से बेखबर था कि वो जिसके साथ चल रहा था उसका दोस्त गोल्डी नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। थोड़ी देर बाद राहुल उसी कमरे में आ गया
यहाँ पर कुछ देर पहले गोल्डी और अजय मरे थे। राहुल ने गोल्डी की ओर देखते हुए कहा, यहाँ तो मुझे कोई कहीं अजय नजर नहीं आ रहा। जैसे ही राहुल की निगाह गोल्डी पर पड़ी, राहुल हक्का बक्का रह गया। वो वहीं पर जम से गया और उसके चेहरे पर खौफ के एक साए लहराने लगे। राहुल ने देखा उसके सामने गोल्डी की जगह मोहनी खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर इस वक्त मोहनी की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसकी जुबान और चेहरा बुरी तरह से भयानक काला था। राहुल ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो मोहनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था। मोहनी? मोहनी नहीं, बेवकूफ़ यक्षिणी। तुम इंसान कितने बेवकूफ़ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? राहुल ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अचानक वो दीवार के ऊपर फिर से चिपक गई और उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। राहुल का ये मंजर देखकर चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यक्षिणी, मैंने उन दोनों को मार दिया है बेवकूफ़ इंसान। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे दोस्तों के बाद अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज़। वो तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो और यक्षिणी उसका खून न पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे याद नहीं, गांव वाले ने तुझे एक चेतावनी दी थी और उसने तुझे ये भी कहा था कि यक्षिणी हर रूप में आ सकती है। देख, तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब अगर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा तो तू ये सारी बात सारे गांव वालों को बताएगा और वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसीलिए तेरा मरना बहुत ज़रूरी है। बेवकूफ़ इंसान, जब तुम सब यहाँ आए थे तो तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई किसने करवाई? तुम तभी भाग सकते थे। इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई मैंने ही की थी, तुम्हारी यहाँ पर चिताएं जलाने के लिए। इतना कहकर यक्षिणी राहुल के ऊपर कूद पड़ी और राहुल की एक जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। कुछ ही देर में यक्षिणी ने राहुल के शरीर के सारे खून पी गए और यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। राहुल की चीखने की आवाज़ टीना और निधि तक गई। निधि ने टीना से कहा, ये सब क्या हो रहा है टीना? ये तो राहुल की चीखने की आवाज़ आई और साथ किसी लड़की के हंसने की आवाज़। कैसी? और वो लड़की मोहनी भी अचानक कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले सही कह रहे थे? तुम सही कह रही हो निधि, शायद गांव वालों की बातों में सच्चाई है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में। तुमने देखा नहीं था टीना, जब गोल्डी दोबारा यहाँ पर आया था तो उसका भी बिहेवियर अजीब सा था। वो किसी भी एंगल से गोल्डी नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे टीना? तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत की आवाज़ टकराई। उस आवाज़ में एक भारीपन था। निधि और टीना घबराकर खड़ी हो गई। उनके पास रखी हुई लकड़ियाँ बुझ गई। निधि ने चिल्लाते हुए टीना से कहा, ये क्या हो रहा है टीना? अब हम दोनों क्या करेंगे? ये लकड़ियाँ कैसे अचानक बुझ गई? कुछ तो गलत हो रहा है। टीना ने ये सब सामान्य नहीं है निधि। मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए। हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन राहुल और अजय और गोल्डी, फिलहाल यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। इतना कहकर वो दोनों बुरी तरह से भागने लगी। आगे क्या होता है? क्या ये दोनों अपनी जान बचा पाएंगी? यह जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।